करोड़ों की योजना जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है तो सिर्फ सिस्टम की हत्या नहीं होती, आम आदमी के सपनों का भी कत्ल होता है। आज ऐसी ही एक योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ई टेंडरिंग घोटाले में फंस गई है। पहले ही जल संसाधन विभाग ने कंपनी को आधे से अधिक रकम देकर योजना पर विवाद खड़ा कर दिया था, मगर अब कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अधिकारी घर लौटने लगे हैं। मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना, जिसे लेकर ग्वालियर अंचल को काफी उम्मीदें थी कि ये योजना अब आकार लेगी तो जमीन की प्यास बुझेगी और किसानों के सपने साकार होंगे। मगर मेंटेना विशिष्ट माइक्रो जेवी कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद मानो सारे सपनों पर ग्रहण लग गया हो। श्रीनिवास राजू की ई टेंडर घोटाले में हुई गिरफ्तारी के बाद 831 करोड़ रुपए की मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना का काम बंद हो गया है। राजू की गिरफ्तारी से कंपनी के इंजीनियर और अधिकारी इतना डर गए हैं कि वे इस परियोजना का काम छोड़कर वापस लौटने लगे हैं। परियोजना की आप बात कर रहे हैं जिससे ग्वालियर भिंड बाकायदा लाभान्वित होने वाला था। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इससे सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि अग्रिम भुगतान 50% उस पार्टी को कर दिया गया जो पार्टी आज गिरफ्तार हो गई है, आंध्र प्रदेश की मोन्टाना जो कंपनी थी। और इसमें मिली भगत भाजपा के कई मंत्रियों की और कई पदाधिकारियों की है। दरअसल मां रतनगढ़ परियोजना 233 गाँव में सिंचाई के लिए बनाई गई है, जिसमें पाइप प्रणाली के माध्यम से गाँव में पानी पहुँचना है। इस योजना के तहत ग्वालियर की बिलोवा के आसपास 26,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होनी है। इस योजना के शुरू होने से ग्वालियर जिले के 61 गाँव को लाभ होगा। वहीं भिंड जिले की 32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को सिंचाई का लाभ मिलने वाला है। इसी तरह दतिया जिले की 17 गाँव को भी इससे सिंचाई का लाभ होना है, मगर जल संसाधन विभाग के अफसरों ने पहले ही कंपनी को 412 करोड़ रुपए का भुगतान कर विवाद खड़ा कर दिया, जिसकी जांच चल रही है। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जिसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस विवाद की स्थिति में जल संसाधन विभाग के अफसर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जल संसाधन मंत्री से बात करने की बात कर रहे हैं। ये बात आप मेरे संज्ञान में लाए हो, मुझे अभी ज्ञान में नहीं थी, पर ये बात ग्वालियर का कोई हक प्रभावित ना हो, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और सिंचाई मंत्री से बात करेंगे। सिंचाई योजना का काम अब पूरी तरह ठप पड़ता नजर आ रहा है। सियासी दलों की अपनी बयानबाजी है, मगर हकीकत यही है कि गला आम आदमी का सूख रहा है, उसके साथ छलावा हो रहा है। अगर जांच में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है तो एक बार फिर आम आदमी का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।